तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भव भव में भटका हूँ। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका हूँ। निज प्रभुता में मगन हो मैं, भोगूं निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजूं पर्यायों का निज भाव लखूं सुख काजे। पर्यायों में अटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। पद्मासन स्थिर मुद्रा स्थिरता कायः पाठ पढ़ाती। निज भाव लखे से सुख नासा दृष्टि सिखलाती। कर कर करने कर्ता रहित सुखमय शिव पंथ सुझाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख
यही भावना अब तो भगवान निज में ही रम जाऊं। आदि व्याधि उपाधि रहित में परम समाधि पाऊं। ज्ञानानंदमय ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन आया। तुम जैसी प्रभुता निज में चित मेरा हुलसा। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसाया। सभी सादरमय बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के सुंदर क्रम की ओर बढ़ रहे हैं और आज 215वीं मंगल तीर्थ वंदना क्षेत्र दर्शन और वितरागी भगवंतों के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए हम सभी कर्नाटक प्रांत के मंदारगिरी हिल्स के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र पर पहुंचे हैं, जो कि बेंगलोर प्रसिद्ध शहर से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक तुमाकरू करके डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटक में पड़ती है, वहां से लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदारगिरी हिल्स मौजूद है। नीचे पर्वत के नीचे भी एक मंदिर है और ऊपर पर्वत पर लगभग 460 सीढ़ियां चढ़ने के उपरांत ऊपर 3 मंदिर हैं जो कि 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के अनुसार के बताए जाते हैं। इन जिन मंदिरों में महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान आदि की प्राचीन प्रतिमाएं पाषाणों पर उत्कीर्ण हमने और आपने अभी देखी। साथ ही साथ जो तलहटी पर एक नवीन रचना हुई है उस में जो मूल नायक के रूप में स्थापित है खड़गासन मुद्रा में भगवान, वह चंद्र प्रभु भगवान है, जो कि वैसे तो दक्षिण भारत में बहुतायत आपको आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान के दर्शन विशेष मिलते हैं बड़ी प्रतिमाओं में, लेकिन यहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान का भी एक सुंदर जिन बिंब विराजमान किया गया। साथ ही साथ में एक मंदिर है जो मुनिराज के संयम का उपकरण पिछी होते हैं, उसकी आकृति का बना हुआ एक सुंदर जिन मंदिर भी नीचे वहां पर है। आइए इस क्षेत्र के दर्शन करने की मंगल भावना के साथ आज हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करेंगे और पूजन प्रारंभ करेंगे। आज की ये पूरी पूजन का जो क्रम है वह शाश्वत आराधना पुस्तक, जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी, ये वाली पुस्तक है, उसके माध्यम से आज हम विनय पाठ, पूजा पीठिका, देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ और 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजन इसी पुस्तक के आधार पर प्रारंभ करते हैं। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय बोले चंद्र प्रभ भगवान की जय हो। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी
दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। चतुर्मुखी में भ्रमते भ्रमते मानव तन मैंने पाया। महाभारत में राजा घाटो जिनवर दर्शन को आया। बीते राग सर्वज्ञ जिनेश्वर हित उपदेश तुम्हारा है। तब दर्शन से ही जिन स्वामी मोह शत्रु भी हारा है। जिन पथ को जो जन ना पाते भव भव में वे रुलते हैं। पुण्योदय जो जिन पथ पाए मुक्ति पथ में चलते हैं। चिंतामणि सम तुमको पाया हो फिर को जग की आशा। आप दर्श से पौरुष जागा क्षण में मोह से मेरे नाशा। हे जिनवर तब दर्शन से ही निज अंतर रुचि जाती है। प्रीत राग पथ प्रिय लगता है, ऋषियों की रुचि भागी है। तो तुम सब प्रभुवर मिले पूर्णता पवित्रता जावे। हे जिनवर तब पूजन से और न कुछ यह मन चाहे। प्रीत राग का नाम हो जब तक गीत राग का राग रहे। गीत राग का ही मंगलमय राग द्वेष को आग लगे। मुक्ति पंथ गाता हो प्रभुवर तुम ही जग उद्धारक हो। निज वैभव का ज्ञान कराते भव जन के उपकारक हो। पंच परम पद मंगलमय है, मंगलमय है श्री महावीर। जिन वचन जिन धर्म सुमंगल नाशो प्रभुवर मेरी पीर। पाप भाव की कुटिल कालिमा, पाप भाव की कुटिल कालिमा। पुण्य भाव की मधुर लालिमा, पुण्य भाव की मधुर लालिमा। कष्ट करो दुख तारा, रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। पूजा पीठिका हिंदी भाषा पाठ ये इसी पुस्तक शाश्वत आराधना के आधार पर प्रारंभ करते हैं। अरहंत सिद्ध सूर्य रूपाठक सर्व साधु को नमन करो। ओ पंच परम पद ये जग में किन गुण चिंतन मनन करो। किन गुण चिंतत मनन करो। ओम ह्रीं से पंचगुणमिष्टिभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपे। अरहंत सिद्ध वा साधु जग में अर सर्वज्ञ पतित है। मंगल उत्तम करण जगत में यही देखो नाता है। मोह राग ऋष पाप गले और सच्चा सुख इनसे मिलता। लोकोत्तम हरि शरण भक्त है, इन्हें नवे बड़े उल्किता। ओम नमो दिशा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। ओ मंच परम गुरु का गुण चिंतन राग देश हरने वाला। अर्चक पूजक चिंतक देव ज्ञान प्रभा भरने वाला। जिन वचने जो विरमते हैं मोह मगन हो जाता है। सबर का मोह भी जान और निजान से रस पाता है। जिनवर कावत हमें मिलाए खुद जिनवर बन जाने को। भक्ति भाव से करो अर्चना लौट न भव में आने को। सुरवर पशु पृथ्वी में भागते इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। पंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं
पूजे मंच परम पद पूजन से जन हो जाते हैं पूजे। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी 1008 सुलक्षणों से सुशोभित वीतरागी भगवंतों को अर्घ समर्पित करते हुए पंच कल्याणक विभूषित तीर्थंकर परमात्मा को भी इस पद के माध्यम से मंगल स्मरण करते हैं। जल चंदन अक्षत बहुलाया चरुमरु दीप धूप फल आया। मंगलगान गीत शुभ गाया प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। प्रभु को हर्षित अर्घ चढ़ाया। ओम ह्रीं श्री अनंत सिद्धाचार्योपाध्याय साधु पंच परमेष्टिभ्यो भगवत जिन सहस्त्र नामे वैश्य जिन पंच कल्याण वैश्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर 18 प्रकार के दोष से रहित त्रिभुवन के नाथ तीर्थंकर परमात्मा वीतरागी भगवंत उनके गुण चिंतन स्मरण करते हुए मंगल पाठ आगे की ओर चलता है। अष्टादश दोष रहित जनेच त्रिभुवन के गायक हो महे। तुम मुक्ति मार्ग के नायक हो भव्य जीवन को सुखदायक हो। आनंद गुणवंत देव अतरिंद करे प्रभु तुमरि सेव। आराधन से गिनवर भजन सब होते मुक्ति हर। अब शुद्धि करे अता योग अब भाव शुद्धि चाहो मनोग। इंद्रादिक पद की चाह नहीं विषयों की भी अभिलाष नहीं। पूजन से कुछ ना चाहूं बस तुम समरी बनना चाहूं। प्रभु दर्शन से मन सुमन खिला मानो कर कल में नीर मिला। दिगंबर वेश धारा है निर्गंधों का मार्ग निर्गंटों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्गंधों का मार्ग निर्गंधों का मार्ग। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी यहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवंत विदेह क्षेत्र आदि में विराजमान सीमंदर आदि परमात्मा समस्त 64 रिद्धिधारी मुनि भगवंतों को समस्त कृत्रिम अकृत्रिम क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्रों को सामूहिक अर्घ यहाँ समर्पित कर रहे हैं। अरहंत सीधाचार्य पाठ साधु वंदन योग विश्वाद दीनम कर हमारे पथ प्रदर्शक पूज मंगलादि जिनवरा शोभित हमारी देह में है। जिन वचन मंगलमयी आत्म दिखाते हैं हमें। धारक मुनिवरों के चरण में मम नमन हो। चलो उनके ही सुपथ पर मोह का वमन हो। गीत क्षेत्र सुखद सभी हमको बबोध अधिकारिणी। जिन चैत्य चैत्यालय जगू में मात्र मोक्ति कारिणी। ओ वीतरागी धर्म है बस राग हरने के लिए। रचना है पूज पूज वेद भरने के लिए। रचना है पूज पूज वेद भरने के लिए वेद भरने के लिए। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए इस तरह से अभी हम सभी ने शाश्वत आराधना पुस्तक के आधार पर विनय पाठ पूजा पीठिका का वांचन किया। बहुत ही सुंदर अंतिम पंक्तियों के माध्यम से हमारे राजकुमार जी साहब ने एक बहुत ही सुंदर परिणाम यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। वीतरागी धर्म है बस राग हरने के लिए। जिन अर्चना है पूज्य पूजक भेद भरने के लिए। आश्चर्य की बात यह है जिन्हें यह मार्ग नहीं मिला है वह राग द्वेष और कसाय से जलते हो तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर जिन्हें वीतरागी धर्म मिला हो और वह
अभी भी अशुभ राग में ही पड़े हुए हो, भगवंतों की भक्ति का राग भी ना जगा हो, तो फिर राग द्वेष से भिन्न गायक परमात्मा दृष्टि में कब लेंगे, कैसे लेंगे। ऐसी चर्चा करते हुए एक प्रेरणा दी गई कि जिन अर्चना है पूज्य पूजक भेद भरने के लिए, जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना यानी गुणानुवाद करते हैं, गुण चिंतन करते हैं, ऐसे जीव भगवान और भक्त के बीच का भेद दूर कर अभेद आत्मा की अनुभूति कर स्वयं भगवत पने को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे यह जिन पूजन हमारी सार्थक हो, इस पवित्र भावना से आज इस मंदारगिरी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए हम सभी आए हैं। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार हमारे श्री जवाहर लाल जी सिंघई, श्रीमती सुषमा सिंघई झांसी, श्री नरेश प्रगति जैन, अंशुल जैन गोमुख, सोनाक्षी जैन गोधरा गुजरात, श्री अमित जैन, सोनू जैन, अक्षय जैन, तीर्थ जैन दिल्ली और प्राची जैन झांसी। इस तरह से पूरा परिवार आज हम सभी के साथ में और हम सभी को लेकर इस मंगल तीर्थ वंदना को लेकर चलेगा। आइए हम सभी देवशात गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। इसी पुस्तक के आधार पर एक भक्ति की पंक्तियों के साथ में आमंत्रित करता परिवार का आह्वान करते हैं। धन्य धन्य जिन वाणी माता चरण तिहारी आए, धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तिहारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर धाये। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है, माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। हमारी नैया देता है, हमारी नैया देता है। धन्य धन्य जिन वाणी माता चरण तिहारी आए, धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तिहारी आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर आए, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर आए। माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है, माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। हमारी नैया देता है, हमारी नैया देता है। ओ चिदानंद चिन्मय के सन्मुख जड़ में भव का मोल नहीं, इंद्रविभूति चक्री में भव का भी कोई तोल नहीं। लौकिक पद की चाह न किंचित, पद चाहूं मैं एक अनर्थ, दीन शास्त्र गुरु के चरणों में करो समर्पित मैं। दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है, माता दर्शन तेरा रे भविक को आनंद देता है। हमारी नैया देता है, हमारी नैया देता है। अनुपमानंद उछलता है, अनुपमानंद उछलता है। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्रुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जगलीचंद्र प्रभु भगवान की जय हो। इस तरह सुंदर क्षेत्र के दर्शन का लाभ भी हम प्राप्त कर रहे हैं। आइए आगे की ओर क्रम में बढ़ते हैं। आज 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण हम इस क्षेत्र दर्शन के साथ प्रारंभ करेंगे। पूजन की पुस्तक शाश्वत आराधना में पेज नंबर 26 पर यह पूजन है और शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम और आप सभी यहाँ पर साथ में जुड़ करके और इसका लाभ लेते हैं। परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हृदय हर्षित होता
उल्लसित होता है। सम्यक दर्शन होता है। सभी लोग स्थापना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे। वास जिनका वन उपवन में, वास जिनका वन उपवन में, गिरीश करके नदी तटे, गिरीश करके नदी तटे। वास है छोटे गुफा में, वास है चैतन्य गुफा में, आत्म आनंद में रमे, आत्म आनंद में रमे। चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, 28 गुण में विभु देखे, 28 गुण में विभु देखे। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। ऋषभ जित में संभव जिन अभिनंदन वंदन करते हैं। जय सुमति पद्म सुभाष प्रभु चरण, प्रभु वंदन करते हैं। जय पुष्प दंत शीतल श्रेयांस प्रभ वासु भोज अरु विमलानंद। जय परम शांति कुंडो हरमल्ली, करुणो प्रभु तुम भगवान। मोनि शोभत नमिने निपाश प्रभ महावीर के गुण गाऊं। वर्तमान 24 दिनेश्वर, सागर मंगल में आओ, सागर मंगल में आओ। 28 गुण में विभु देखे, 28 गुण देखे। चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पंचतन सती समोजित जिन समो अत्र अवतर अवतर संभोषण। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिन समो अत्यतिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिन समो अत्तमं संनितो भव षट् संधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से बहुत ही सुंदर यह दर्शन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के हम कर पा रहे हैं, क्योंकि यह सारे क्षेत्र दक्षिण भारत में है। और आप सभी भली प्रकार से जानते हैं दक्षिण भारत में 20 पंथ का प्रचलन विशेष रूप में होता है। यद्यपि इस क्षेत्र को दिगंबर जिन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध किया गया है और ये दिगंबर जिन मंदिर ही है, लेकिन फिर भी वहां पर फूल आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। इसलिए हम दर्शन के लिए सिर्फ उतने ही अंश का ही प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं जो निर्दोष वीतरागता की झलक जहां हमें देखने को मिलती है। आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हमारे संसार दुखों का नाश कैसे होगा
उस भाव को लेकर के वीतरागी भगवंतों के समक्ष अष्टक के माध्यम से अपनी भावना अभिव्यक्त की जाती है। प्रारंभ करते हैं पूजन के अष्टक। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। गुण अनंत की आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। आदर्श मेरे। तुम गुण चिंतक से ही निज पद का भान हुआ। तुम गुण चिंतक से ही निज पद का भान हुआ। मैं सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। मैं सिद्ध स्वपद मेरा निश्चय श्रद्धान हुआ। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। तो जन्म जरा से पीड़ित मैं नित्या तुलता था। चारों नदियों में भटका पाई नाथ चढ़ साता। 24 परिग्रह त्यागू जन्मादि रोग नशाऊं। 24 दिगंबर जाऊं तब निर्वाकुल सुख पाऊं। ओम शिव शिवानी महावीरं देव्यो जसरण तुराश्रय जन्म निरूपामति स्वाहा। के दावानल में है चेतन मेरा जगसा। निज सुख स्वरूप को भूला बस मोहादिक में उलझा। 24 परिग्रह त्यागू मैं भवा पाप नशाऊं। 24 दिगंबर जाऊं तब निर्वाकुल सुख पाऊं। ओम शिव शिवानी महावीरं देव्यो संसाता विनाशनाय जन्म निर्वपामति स्वाहा। चतुर्विंशत भावों में रत नित अक्षत पद ना जाना। हे दिनवर तब पूजन से जाऊं अक्षय पद पाना। 24 परिग्रह त्यागू मैं अब अक्षय पद पाऊं। 24 दिगंबर जाऊं तब निर्वाकुल सुख पाऊं। ओम शिव शिवानी महावीरं देव्यो अक्षय पद प्राप्त जन्म निर्वपामति स्वाहा। बच्चियों की अभिलाषा तब भव में मुझे दुराती। तब भी राग जब प्यारी निज काम स्वरूप दिखाती। 24 परिग्रह त्यागू मैं काम रोग विनाशाऊं। 24 दिगंबर जाऊं तब निर्वाकुल सुख पाऊं। ओम शिव शिवानी महावीरं देव्यो कामार्थ दर्शनाय पुष्पं निर्वपामति स्वाहा। छप्पन भोगों से भी यह छुदा तस्त नहीं होती। चैतन्य रगामत से ही चेतन को भक्ति होती। 24 परिग्रह त्यागू मैं छुदा रोग विनाशाऊं। 24 दिगंबर जाऊं तब निर्वाकुल सुख पाऊं। ओम शिव शिवानी महावीरं देव्यो क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदं निर्वपामति स्वाहा। छाया का मोह महात्म चैतन्य स्वरूप न जाना। तुम ज्ञान सूर्य हो स्वामी अब निज स्वरूप पहचाना। 24 परिग्रह त्यागू मोहाधिकार विनाशाऊं। 24 दिगंबर जाऊं तब निर्वाकुल सुख पाऊं। ओम शिव शिवानी महावीरं देव्यो मोहा
अंधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामति स्वाहा। कषाय जलाकर दस धर्म गंध फैलाऊं, निज गुण अनंत सुरभि से चैतन्य लोक में गाऊं। 24 परिग्रह त्यागूं मैं अहंकार विनाशूं। 24 परिग्रह त्यागूं मैं अपवस कर्म नशाऊं। 24 तीर्थंकर गाऊं तब निराकुल सुख पाऊं। ओम शिव स्मादि महावीरांतेभ्यो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्विपामति स्वाहा। लोक चक्र पर शोभित मुक्ति फल लगा हुआ है, जो निज स्वरूप में उतरा फल उसने प्राप्त किया है। 24 परिग्रह त्यागूं मैं मुक्ति फल को पाऊं। 24 तीर्थंकर गाऊं तब निराकुल सुख पाऊं। ओम शिव स्मादि महावीरांतेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है परम निर्विपामति स्वाहा। चैतन्य सुखद के सन्मुख इंद्रादित्य पद नाना, अनवरत सुखद मिल जाए बस निज में ही रम जाओ। 24 परिग्रह त्यागूं तब भी अनर्थ में पाऊं। 24 तीर्थंकर गाऊं तब निराकुल सुख पाऊं। यह जीवनादि से मैं मोह से हारा, यह जीवन आदि से है मोह से हारा। चतुर्गति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। चौगति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। निज शाश्वत सुख पाए चैतन्य जो ध्याए। निज शाश्वत सुख पाए चैतन्य जो ध्याए। तुमको ध्याने वाला तुम सब ही बन जाए। तुमको ध्याने वाला तुम सब ही बन जाए। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे। ओ जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। आदर्श मेरे आदर्श मेरे। ओम शिव स्मादि महावीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्विपामिति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर पूजन अभी हम सभी ने यहाँ पर की। वास्तव में यह पूजन अच्छी इसलिए है क्योंकि जिसकी पूजन की जा रही है उसकी महिमा का गुणानुवाद तो गणधर भी नहीं कर सकते। ऐसे वीतरागी भगवंतों की पूजन जब इतनी सुंदर है तो वह कितना सुंदर होगा जिसकी पूजन इतनी सुंदर है। और वह सुंदर इसलिए है क्योंकि उसने एकत्व विभक्त रूप अपने आत्मा को लक्ष्य में लेकर परम सिद्ध दशा को प्राप्त किए। ऐसे समस्त 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए एक पंक्ति बारंबार विचार की गई है। 24 परिग्रह त्यागूं मोहांधकार विनाशाऊं। 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए हमें किस प्रयोजन की ओर लक्ष्य लेना है? 24 परिग्रह का त्याग। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। वास्तव में इन 24 परिग्रहों में पहला परिग्रह है जिसकी चर्चा हमने की थी। यह जीव अनादि से है, मोह से हारा। मिथ्यात्व नाम का ही परिग्रह मूल परिग्रह है।
बाकी तो सब उसके अवान्तर भेद हैं, चाहे वह बहिरंग परिग्रहों के भेद हो, अंतरंग परिग्रह के भेद हो, जो है तो सब उसके भेद प्रभेद की चर्चा है। मूल में मिथ्यात्व जब तक अपने हृदय में बैठा हुआ है, संसार पल भर भी कम नहीं होता, एक भव चक्र का फेरा भी कम नहीं होता। हे प्रभु, आपका मंगल स्मरण, आपका ध्यान हमें उस मिथ्यात्व के साथ साथ समस्त परिग्रह विकल्पों से दूर करे और अपने अनंत वैभव का परिचय कराए। इस मंगल भावना से यहाँ अर्घ समर्पित किए गए। चंदन के पद में पंक्ति आती है, विषयों की दावा नल में हे चेतन मेरा झुलसा, निज सुख स्वरूप को भूला, बस मोहादिक में उलझा। देखा जाए तो ये विषयों की जो आग है, इस विषयों की अग्नि में प्रवेश करके आज तक कौन सुखी हुआ। इसलिए 24 तीर्थंकरों ने इस विषय को दुख रूप जानकर, अग्नि के समान दावानल जानकर इसका त्याग कर और परम शांत रूप निर्ग्रंथ दशा का आलंबन लेते हुए और सिद्धालय की ओर प्रवेश किया। ऐसे भगवंतों का मंगल स्मरण हम सभी को मंगल प्रेरणा देता है। आइए हम सभी इन विषयों की अभिलाषा को त्याग कर, जो भव में दुख का हेतु है, वीतराग प्रभु और निष्काम भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने स्वरूप को प्राप्त करें। आइए जयमाला के माध्यम से इसी भावों को विशेष पोषित किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं जयमाला पाठ। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है इंद्रवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है इंद्रवर का दरबार। वो श्रद्धा से जो जाए दिन हो जाए भगवान, यही श्रद्धा है हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, ओ यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। कभी न छूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी, कभी न छूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। मिट जाएगी जीवन की प्रतिकूलता सारी, मिट जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। मोरे विश्वास हमारा एक दिन है विश्वास हमारा एक दिन छूटेगा संसार, यही श्रद्धा है हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। ओ यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। राग देश विदेश प्रभु आयो केवल ज्ञान, उपदेश दिया प्रभु 24 भगवान। 24 दिन भरे सभी है समाग गुणयों, गादियों गादी नाश कर सभी हुए हैं वो। 24 परिग्रह त्याग कर मुक्ति गए दिन रात, चित्कारी कर परिग्रह आऊ से सवार। यही श्रद्धा है हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। ओ यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है इंद्रवर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है इंद्रवर का दरबार। श्रद्धा से जो ध्याए निश्चिंत हो जाता भगवान, यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। ओ यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। यही श्रद्धा है हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये ग्रंथों का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ये ग्रंथों का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। लोक की शाश्वत रचना सभी जिनेश्वर कहते हैं।
भीष्म के भरत क्षेत्र में हम सब भविगण रहते हैं। भावना जिनकी होती वे तीर्थंकर होते हैं। निज आत्म के अवलंबन से घोर राज ऋषि होते हैं। लोकालोक ज्ञान में जल के वस्तु स्वरूप बताते हैं। दीप प्रवर्तन करने से ही तीर्थंकर कहलाते हैं। द्रव्य भावनों गर्भ रहती शोधात्म दिखलाते हैं। दिल में तेल गोग में भगवत तन चेतन बतलाते हैं। द्रव्यों से भिन्न आत्म की रुचि से समपित होता है। भाव शुभाशुभ में जो फंसता चतुर गति में रोता है। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो चारित मुनिवर धरते हैं। निज में दोनों फिरे मुनिवर पुरस्कार क्यों चढ़ते हैं। जुलातम में चिरता से ही भांति कर्म रस जाते हैं। होती है तब सर्दियों के सिद्ध प्रभु बन जाते हैं। 2400 तीर्थंकर प्रभु ने मुक्ति मार्ग यह बतलाया। उन्हें व्यवहार और निश्चय से मेरा वेद है समझाया। आदिनाथ प्रभु अष्टापद से वासुपूज चंपापुर से। देवीनाथ गिरधार पधारे महावीर पावापुर से। तीर्थराज संवेद शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए। हम भी उनके तट पर चलकर सुखी रहे हैं भावमय। कोई पिएगा अनुभव माला, कोई पिएगा अनुभव माला। कोई पिएगा अनुभव वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ग्रंथों का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। ग्रंथों का प्याला, कोई पिएगा अनुभव वाला। आइए भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ऐं श्री विश्वादिग्मा वीरांतेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामेति स्वाहा। इस तरह से सुंदर जयमाला पाठ के माध्यम से यहाँ पर आदरणीय राजकुमार जी साहब ने ये भावनाएं रखी कि जो त्रिलोक की शाश्वत रचनाएं हैं उन सभी में जिनेश्वर देव विराजमान है। हम 24 तीर्थंकर भगवंतों की मुख्यतः यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, परंतु जितने भी वितरागी भगवंत हैं, चाहे वह 24 तीर्थंकरों में जिनका नाम आता हो, वह भूतकाल के हो, वर्तमान के हो, भविष्य के हो, ये सबके सब 24 तीर्थंकर भगवंतों के एक लक्षण विशेष है जिसके कारण यह वंदनीय और पूजनीय है। आप बता सकते हैं ऐसे कोई 2 विशेषण लक्षण जो सभी भगवंतों में पाए जाते हैं? वीतरागता और सर्वज्ञता। हितोपदेशीपना तीर्थंकर भगवंतों की अपेक्षा से मुख्य है। वास्तव में जो भगवान का पूज्यपना है उसके 2 ही गुण हम मुख्य रूप में देखते हैं, वो है वीतरागता और सर्वज्ञता। इन 2 गुणों के कारण से हे प्रभु आप पूज्य हैं। अन्य जितने भी विशेषण हो, चाहे वह तीर्थंकर परमात्मा के समोषण आदि संबंधी रचना हो, जन्म संबंधी अतिशय हो, देवव्रत अतिशय हो, सब कहवत के हैं, कहने के हैं। मूल गुणों की यदि चर्चा की जाए जिससे वह हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय है, वो है वीतरागता और सर्वज्ञता। प्रसन्नता की बात यह है वह वीतरागता और सर्वज्ञता इस द्रव्य स्वभाव में पड़ी हुई है, वह प्रकट यहीं से होती है। और यदि वह प्रकट रूप नहीं है, जीव कषाय रूप परिणमन कर रहा है, उसका मूल कारण है उसकी दृष्टि स्वसन्मुख नहीं है, स्वभाव की ओर नहीं है। समस्त वीतरागी भगवंत इसी स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। यहाँ पर भाई साहब ने बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से ये बात कही है। द्रव्य भाव नो कर्म रहित यह शुद्धात्म दिखलाते हैं, तिल में तेल दुग्ध में घृतवत
तन चेतन बदलाते हैं। जैसे तिल में तेल पड़ा हुआ है, भले अभी प्रदर्शित नहीं है, प्रकटित नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन जब भी प्रकट होगा तो वह उसी में से ही होगा। गुरुदेव श्री एक दृष्टांत देते थे लेडी पीपर की चरपराहट का, तिखाहट का। वह आती कहां से? कि वह उसी में से आती है, पर आएगी कैसे? कि जब उसे 64 फुटी घोटा जाएगा तो उसमें से प्रकट होगी। ऐसे ही तत्व अभ्यास भी निरंतर धारा जब जीव प्रयोग करेगा, तत्व चिंतन, तत्व मनन, वितरागी भगवंतों के मार्ग का अनुसरण और आत्मार्थ की भावना से करेगा तो उसका यह आत्म स्वभाव सहज अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। परम शुद्ध दशा की प्राप्ति उसको होगी। ऐसी सुंदर भावनाएं और इन भावनाओं को भाने वाले जीव आज 24 तीर्थंकर भगवंत वर्तमान काल के इस सिद्धालय में विराजते हैं। हे जीवों, यदि हमें भी इस संसार दुख से परिमुक्त होना है तो इन निर्ग्रंथों के मार्ग को, वीतरागी पंथ को अपनाने के अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आइए हम सभी इस मंगल भावना के साथ यह जयमाला पाठ को यहाँ पूर्ण किया और आगे की ओर चलते हैं। अंतिम दोहे पाठ के द्वारा 24 तीर्थंकर भगवंतों को पुनः स्मरण करेंगे। जैन धर्म के हीरे मोती हो, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। ओ जिन जिन ने ये मोती लूटे यही माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वही माला माल हुए। दौलत पे जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सुंदर काया सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। समाजिक 24 जने त्रिभुवन शांति प्रदाता है। मुक्ति मार्ग के दिग्दर्शक ये अजरामर पद दाता है। मैं भी मुक्ति मार्ग पथित बन तुमय भव सागर तर लूं। कर कर किसी दूर अकेंद्र निगानंद सागर भर लूं। हमारे भाई ऋषभ जी इस समय में छिंदवाड़ा का जो कांच मंदिर है हमारे गोलगंज में स्थित है, वहां पर है। मेरा अनुरोध है एक मिनट नीचे नहीं उतरे भैया, ऊपर ही वापस जाए। हम एक बार पुनः अच्छा कोई बात नहीं, नीचे आ गए, आप मानस स्तंभ के दर्शन करा दीजिए और हम इस तरह 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण यहाँ कर रहे हैं। ओ सुंदर काया सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ जैन धर्म के हीरे मोती हो, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। पुष्पांजलि और आइए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को अर्घ समर्पित करेंगे, क्योंकि आज हमने पूजन ही 24 तीर्थंकर भगवंतों की है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी को और चंद्र प्रभु भगवान को यहाँ अर्घ समर्पित हम करते हैं। आइए भगवान महावीर स्वामी को प्रथम। इस अर्घ का क्या मोल है, अनर्घ पद के सामने। उस धर्म पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतत मानस
हो जिनके गुरु के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में, विचरे हमारे ज्ञान में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और मंदारगिरी कर्नाटक की खड़गासन मुद्रावंत चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करते हुए आइए अर्घ समर्पित करेंगे। धरो भक्तिमय देव प्रासुख सुअर्घं, लहु आत्म प्रभुतासु अविचल नरेघं। आहो चंद्र प्रभु जी की पूजा रखाऊं, सहज ज्ञानमय भावे सहज भाऊं, सहज ज्ञानमय भावे सहज भाऊं। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और आइए समुच्चय महार्घ के माध्यम से हम आज की पूजन को पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। उसके पहले हमारे आज के आमंत्रणकर्ता परिवार जो हमारे जवाहरलाल जी साहब सिंघई परिवार झांसी से, मैं उन्हें 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। आज की मंदारगिरी पर्वत की वंदना में आपको कैसे भाव लगे उस संबंध में आप अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। माइक अनम्यूट करें भाई। आज की तीर्थ वंदना करके बहुत ही आनंद और उल्लास लग रहा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज सब लोगों के साथ में मिलकर के पूजन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत जय जय। और आइए आगे की ओर क्रम में चलते हैं। इसी शाश्वत आराधना जो पुस्तक है, इस पुस्तक के आधार पर ही हम यहाँ पर अर्घावली का पाठ है आगे की ओर लेकर। पृष्ठ है पुस्तक में, पृष्ठ क्रमांक आएगा 61 और शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम आपको इस महार्घ के लिए जोड़ते हैं। नो कर्म यमय हो ऐसी बुद्धि है, जब तक नारद स्वरूप को जाने, अज्ञानी है वह तब तक। विरागी न विरागी, मैं तो बस केवल गायक, ऐसी दृष्टि हो तेरी, बनता है मोक्ष नायक। मैं एक शुद्ध अनुरूपी, बस दर्शन ज्ञानमयी हूँ, परमाणु नाथ ना किंचित मैं तो आनंदमयी हूँ। उसी को की मुँह पर आकर चिन्मय स्वरूप है जाना। मैं भी हूँ श्वेत स्वरूपी, अपना स्वरूप पहचाना। सब में दश कर की मुँह से यहाँ रत्न से हुए हैं। पूरी शक्ति देता कर कल में, जीवन से मुक्त हुए हैं। वो भाव सहित जिन दर्शन से होता है निज दर्शन, सच में जिन दर्शन ही तो कहलाता है जिन दर्शन। तुम्हें माँ बाप है मेरा, प्रभु दर्शन पाया तेरा। पौरुष जाने अब ऐसा, मिट जाए भव का फेरा। मैं चाह नहीं कुछ जग की, बस शिव पद की मैं चाहूं। जिन वच को कर अंगम, बस निज में ही रम जाओ। जिन वच को कर हृदय में, बस निज में ही रम जाओ। और सहज ही महार्घ के रूप में आज हम सम्मित शिखर स्थित वीतरागी जिन बिंबों को जिनालय के अर्घ समर्पित कर रहे हैं।
ओम ह्रीं श्री तीर्थराज संवेद शिखर स्थित श्री कुंद कुंद कानन नगर विराजमान समस्त जनेन्द्रियो मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए अंतिम महार्ग, बहुत ही संक्षिप्त कुछ ही पंक्तियों का यह मार्ग है, उसका पाठ प्रारंभ करते हैं। पंच परम पद पूज रहा हूँ, हर पूजो जिन वाणी को, जिन मंदिर जिन बिंब जजो मैं सुख शांति के माने को। गीत राग में धर्म को पूजूं, गीत राग बन जाने को, गीत क्षेत्र कभी मैं बंधु भव सागर कर जाने को। पंच में रंगी चरवंदो, बंदो में रत्नात्रय है, रसलक्षण में सागर बंदो जिनसे कटते सारे बंधु। तीन लोक के पूज्य पदों को सादर वंदन करता हूँ, मिल जाए स्वामी अर्घ समर्पित करता हूँ, मिल जाए स्वामी अर्घ समर्पित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जनवाणी 10 लाख क्षणिक धर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय नंदीश्वर जी संबंधी 52 चैत्यालय श्री सम्मेशकर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री वृषभाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो जलार्घम नार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। तुम शांति सागर हो प्रभु, मैं शांति पाना चाहता, तो जीव सारे शांति में ही और कुछ ना चाहता। दर्श पूजन से प्रभु मुझको समझ आ गया, मैं स्वयं सुख रूप हूँ, रूप मुझको आ गया। से होवे ज्ञान का सुप्रभात हो, सब भीति नष्ट होकर धर्म का ही प्रसार हो। जब तक न तुम सब मम दशा हो, तब शरण मुझको मिले, सज्जनों का साथ हो, जिन वचन से उड़ती गुरु सज्जनों का साथ हो, जिन वचन से उड़ती इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए क्षमापण हाजी पहले 9 बार मोकार मंत्र का स्मरण कार्य शुरू करेंगे। अंतिम विसर्जन रूप क्षमापण। गुण अनंतमय आप है, मैं हूँ अति अल्प, तब गुण कथन न कर सके, सुर नर मुनि बहुरीगे। पूजन अर्चन कथन में ब्रह्म भाव त्रुटि हो, क्षमा याचना मैं करूं, नानाविध को हे मंगलमय है वीर प्रभु, गौतम अर्पित हो। मंगल दिन शासन हो, मंगल है मुनिगण, मंगल दिन शासन हो, मंगल है मुनिगण। जबले 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय बोले मंदारगिरि क्षेत्र की जय हो, जय बोले चंद्रप्रभ भगवान की जय हो। इस तरह से आज बहुत ही सुंदर क्षेत्र दर्शन के भाव से हम सभी यहाँ पहुंचे और पूजन की। अभी पुनः एक बार क्षेत्र दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होगा।
यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। आपने देखा सुंदरता का मेरा कहने का इतना ही भाव है, जहाँ वीतरागता मिल जाए वह स्थान सुंदर है। और ऐसे हमें भाग्य से चंद्र प्रभु आदि भगवंत जो कि खड्गासन मुद्रा में है, उनकी निर्दोष प्रतिमा के दर्शन इस कर्नाटक प्रांत में इन जिन मंदिरों में हुए हैं, एक बार दर्शन का लाभ पुनः प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत समय सार कलश का स्वाध्याय होगा। साथ ही साथ इसी क्रम में मेरा अनुरोध है, आज के आमंत्रण करता परिवार यदि रात्रि में भक्ति या स्तुति पाठ आदि लेना चाहें तो अपने नाम प्रेषित करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं क्षेत्र का दर्शन। तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। तुम बिन जाने निज से च्युत हो, भव भव में भटका हूँ। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका हूँ। निज प्रभुता में मगन हो मैं, होऊं निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्ष्य तजूं पर्यायों का निज भाव लखूं सुख काजे। पर्यायों में अटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हुलसा।
पद्मासन स्थिर मुद्रा स्थिरता कायः पाठ पढ़ाती, निज भाव लखे से सुख नासा दृष्टि सिखलाती। कर कर करने कर्ता रहित सुखमय शिव पंथ सुझाया। तुम जैसी प्रभुता निज में चित मेरा उत्साह। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा उलझाया। यही भावना अब तो भगवान निज में ही रम जाऊं। आदि व्याधि उपाधि रहित में परम समाधि पाऊं। ज्ञानानंदमय ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन तुम जैसी प्रभुता निज में चित मेरा उत्साह। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा उलझाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। मेरा उलझाया। नाथ तुम्हारे दर्शन पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा उलझाया। इस तरह से भी हमने बहुत ही सुंदर मंदारगिरी क्षेत्र के दर्शन किए, जो कि दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत में है, बेंगलोर के निकटवर्ती ये क्षेत्र है। जब भी आप दक्षिण भारत की यात्रा पे जाएं तो निश्चित इस क्षेत्र पर भी पहुंचेंगे, ऐसी भावना हम भाते हैं। आइए अपना स्वाध्याय के क्रम में समय सार कलश का 8वां कलश स्वाध्याय में चलता है, उसे प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का कलश 8, उसका पाठ होता है। चिरमिति नव तत्त्वं छन्न मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापै अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम्। नव तत्वों में नव तत्व रूप परिणमित होने पर भी जो एकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसे ज्ञायक तत्व का प्रकट करते हुए, उद्घाटन करते हुए आचार्य देव ने यहाँ पर शुद्ध ज्ञान मात्र रूप आत्मा ही अनुभव स्वरूप है, इस बात को इस कलश के माध्यम से बताया। वह आत्मा ज्योति कैसी है? चिरमिति नव तत्व छिन्न अथ सतत विविक्तम। इस अवसर पर नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है।
इस कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समय सार है, क्योंकि जब जीव का वर्णन किया गया, जीव का परिचय कराया गया, तो संसार अवस्था में जीव की होने वाली अवस्थाओं की भी बात की गई। और वह अवस्था कौन सी है? नाटकीय रूप अवस्था। कभी कभी आप अपने घर परिवार में ही बच्चों को देखते होंगे, छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ तो बेटी अभी 2.5-3 साल की है, तो वो जरा सा कोई चीज उसके भाई ने लिया तो तुरंत रोना चालू हो गया, और वह चीज हाथ में आई, आंसू अभी यहाँ से नीचे बहे भी नहीं है और प्रसन्नता फिर से आ जाती है। तो हम कहते हैं देखो कितना नाटक करते हैं बच्चे। बात ख्याल में आ रहा? कितना नाटक, चीज गई नहीं तो आंसू आ गए, और मिली आंसू चले गए। देखा जाए ऐसे ही संसार अवस्था जीव की प्रति समय परिवर्तित हो रही है। क्या कह रहे हैं? नव तत्व रूप परिणत होता हुआ दिखता है, विकार रूप परिणमित होता है, कषाय रूप परिणमित होता हुआ दिखता है, 4 गतियों के रूप परिणमित होता है, 84 लाख योनियों में परिणमित होता हुआ दिखता है। आचार्य देव कहते हैं शुद्ध से देखा जाए, इस परिणित अवस्था को दृष्टि से हटा दें तो जीव तो शुद्ध ही है, और शुद्ध अनुभव में भी आ सकता है, आ ही रहा है। लेकिन आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि अनादि काल से मिश्र स्वाद लेने की प्रवृत्ति पड़ी हुई है। मैं अपने को ज्ञायक रूप शुद्धात्म अनुभव करूं तो बोलो ये पर्याय का भेद मुझे बाधा कर सकता है। मैं अपने को मनुष्य रूप अनुभव करता हूं, इसलिए शुद्धात्मा दृष्टि में नहीं आता। मैं अपने को युवा देखता हूं, इसलिए शुद्धात्म दृष्टि में नहीं आता। मैं अपने को पर्याय वाला देखता हूं तो वैसे दृष्टि में नहीं आता। मैं अपने को कषाय वाला देखता हूं तो दृष्टि में नहीं आता। मैं पूज्य पूजक के भेद से अपने को तो देखता हूं पूजक, और भगवान को देखता हूं पूज्य, तो शुद्धात्मा दृष्टि में नहीं आता। आचार्य देव कह रहे हैं इसलिए इस ग्रंथ का नाम नाटक समय सार रखा है। समय सार मतलब शुद्धात्मा, और नाटक मतलब अवस्थाएं। जो अवस्थाओं से पार शुद्धात्मा का सच्चा दिग्दर्शन करा रहा है वह है समय सार, और वह समय सार कोई ग्रंथ नहीं है, वह शुद्धात्मा ही समय सार है। आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी बतलायो। आत्मा ही समय सार है और कुछ नहीं, और वह अनुभव में आता है, शुद्ध आत्मा अनुभव में आता है। और अब तो नव तत्वों से भिन्न परिचय कराया, इसलिए आचार्य देव कहते अब तो प्रकट है, अब तो अनुभव करो, अब तो शुद्ध का अनुभव करो। कोई प्रमादी था या रोगग्रस्त था, अब वह अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था, किसी ने करुणा करके भोजन बना भी दिया, तैयार भी कर दिया, अरे यहां तक उसके कौर बना करके तेरे मुख में रख दिए, अब उसको कम से कम तुझे नीचे तो उतारना पड़ेगा, इतना परिश्रम तो करना पड़ेगा। हाँ, कि बोले साहब मेरे मुंह में ताकत नहीं है, बहुत कमजोरी है, तो एक काम करते हैं हम उसको लिक्विड में बना देते हैं, अब तो लिक्विड उतरने दे। कलश मतलब क्या? अमृत पान कर रहे हैं हम बैठ करके। आचार्य कुंद स्वामी ने जो है तत्व उद्घाटित किया सीमंदर आदि परमात्मा की दिव्य देशना का, सो साथ ही देखी सरित ने, उस नदी को सूखते हुए देखकर भगवान महावीर स्वामी की उस दिव्य धनी रूप सरिता को सूखते हुए देखकर आचार्य कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य और अमृतचंद आचार्य जैसे देवों ने उसे कलशों में भर दिया। किसके लिए भर दिया? हाँ, आप अपने घर जाते हो कहीं से घूम करके, बाहर से नौकरी करने वाला व्यक्ति जब अपने घर जाता है, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाता है। क्या लेके जाता है? अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं ना, कुछ भी, कुछ खेल खिलौने का सामान है, मिठाई है, मिष्ठान है। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमें अपने बच्चों से प्रेम है। आचार्य भगवंतों को हमसे अगाध प्रेम था, भव्य जीवों से प्रेम था। उन्हें विचार आता था यह जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर ले तो संसार से एक समय में छूट सकता है, और वास्तव में यह भेंट देकर के वो हमें चलेगा, इतना ही नहीं, यह भेंट देकर के वो हमें बुला रहे हैं। कहाँ बुला रहे हैं? हमें छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। हम तो लोक के अंत में पहुंच रहे हैं, तुम्हें भी इस संसार का अभाव करना हो तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करके लोकांत में पहुंचो। देखिए वही कहते हैं चिरम अमर्याद काल से, अमर्याद काल मतलब जो चर्चा रात्रि में चलती है, संसार पंच परावर्तन रूप अनादि काल से अनंत काल बीत गया, अमर्याद काल से इति
जो विभाव रूप रागादि परिणाम, विभाव रूप रागादि परिणाम, विभाव किसको कहा? पाठशाला में पढ़ा है, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। तो पूछा कौन है विभाव, तो वहां कहा यह जो कषाय आदि परिणाम है सो विभाव भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, ये जितना भी परिणाम है, विकार परिणाम है, ये सब विभाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। सुनना भैया, कषाय में जब कषाय की बात की जाती है तो उसमें तीव्र और मंद दोनों ही गर्भित होते हैं। तो तीव्र कषाय तो विभाव है, पर मंद कषाय तो स्वभाव होगा कि नहीं होगा? कि मंद कषाय भी स्वभाव नहीं है। अभी हमने जो पूजा की, यह मंद कषाय का परिणाम, ये व्यवहार धर्म, क्योंकि ये सच्चे भगवंतों की आराधना की गई, इसलिए इसे व्यवहार धर्म कहा गया है। निश्चय धर्म तो स्वाध्याय के द्वारा अपने स्वरूप का परिचय करेगा तो प्रारंभ होता है। इसलिए क्रम क्या होता है? पहले भगवंतों की भक्ति, पूजन, दर्शन, और उनके दर्शन के द्वारा जो मार्ग उनसे प्रशस्त हुआ है, अब उसके द्वारा आत्मदर्शन, इसको कहते हैं निश्चय स्वाध्याय। अभी होता क्या है, आज अवकाश का दिन है, रविवार है ना आज, है ना, आज रविवार है। मुझे तो बहुतायत दिन ही नहीं पता लगता कि आज कौन सा दिन है। वो तो कई बार कभी देखने में आ जाता कि आज दिन कौन सा है। तो आज अवकाश का दिन है। अवकाश के दिन निवृत्ति ज्यादा होना चाहिए कि प्रवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए? होनी तो चाहिए निवृत्ति। पर किसी से बात हुई, कुछ दिनों से दिख नहीं रहे थे, उनसे बात हुई मेरी अभी 1-2 दिन पहले, तो वो बोले कि भैया क्या बताएं, छुट्टी के दिन तो और बुरी हालत होती है। क्या, क्यों? घर में सबरे रहते हैं, बच्चों से लेकर के सब लेट उठते हैं, अब उनके लिए सब बना बना के दो, तैयार करके दो। खासकर माताओं बहनों की दिक्कत, हमारी पूजा तक छूट जाती है, हम स्वाध्याय में नहीं बैठ पाते। अच्छा है चले जाते हैं तो पिंड छूटता है। स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, तो कम से कम हम अपना तो कर सकते हैं। और घर में बैठे हैं तो जय भोजनशाला से ना निकल पाए। एक बहन बोल रही है रूटीन ही खराब हो जाता है। कौन सा रूटीन खराब होता है? ये देवशास्त्र गुरु कहती है। भैया एक बात समझना, यह जो संसार के स्वरूप देख रहे हो ना हम, आचार्य देव कहते हैं ये प्रत्यक्ष देखते हो, तुम विरक्त नहीं हो रहे हो, तकलीफ तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हम सांसारिक व्यवस्थाओं को सुधारना चाहते हैं। हम सोचते हैं घर अच्छा हो जाए तो हमारे को आनंद पूर्वक जीवन बीते। भैया घर अच्छा नहीं होने वाला, और घर बुरा रहे इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तुम्हें सतत वैराग्य की प्रेरणा देता है, सतत तुम्हें संसार स्वरूप का परिचय कराता है, कहता है तुम निकलो, हमको मत निकालो। क्या कह रहे हैं? तुम निकलो हमारे बीच में से। जो निकल गए वो आज ऊपर हैं, जो फंसे हैं, जो सुधारने में लगे हैं, वो फंसे के फंसे रह गए। देखो कहते हैं विभाव रूप रागादि परिणाम कब से? अनादि काल से चल रहा है, अमर्यादित काल। अमर्यादित मतलब अनंत, जिसकी हम सीमा नहीं बता सकते। ऐसे विभाव रूप रागादि परिणाम पर्याय मात्र विचारा जावे तो ज्ञान वस्तु, वस्तु मतलब द्रव्य आत्मा, वस्तु मतलब द्रव्य आत्मा, है ना, और ज्ञान रूप वस्तु तो कौन हो गए? 6 द्रव्यों में ज्ञान रूप वस्तु कौन है? एक जीव द्रव्य ही ज्ञान रूप वस्तु है, पुद्गल आदि में ज्ञान होता नहीं है। तो ज्ञान वस्तु मतलब ये आत्मा की बात की। पूर्वोक्त पहले कही गए कलशों के आधार पर जीवादि 9 तत्व रूप से आच्छादित है। आवरण तो देखो हमारे ऊपर बोझ कितना है, आवरण कितना ढांक के रखे अपन। ठंडी के दिन में तेज ठंडी लगे, मैं सोच रहा था, मैं कभी कभी ऐसे भी सोचता रहता हूं। मैंने एक दिन सोचा कि कंबल ओढ़ने से गर्मी आती है कि गर्मी अंदर से ही बाहर आती है? आप बता सकते हो? लोग कहते बहुत ठंडी लग रही, बहुत ठंडी लग रही है, और कंबल उड़ा दो, और कंबल उड़ा दो। कोई को रोग हो जाए, मलेरिया हो, 4 कंबल उड़ाओ फिर भी कांपता रहता है। आप बता सकते हो कंबल ओढ़ने से गर्मी आती है कि अंदर की गर्मी खत्म हो गई है इसलिए ठंडी लग रही है? बात ख्याल में आ रहा? ललिता बहन अभी बुखार से आप बीते हो तो आपको तो खबर लग रही होगी, ठंडी लग रही है साहब, ठंडी बढ़ गई।
अरे ठंडी नहीं बढ़ गई है, अंदर का तापमान कमजोर पड़ गया है। अंदर का तापमान व्यवस्थित रहे तो दिगंबर मुनिराज तो इस देह से भिन्न गायक का अनुभव करते हैं और शीत ऋतु नदी के किनारे जाकर के बैठे, ठंड नहीं लग रही। और हम चार कंबल के बीच में भी ठंडी से कपकपा रहे हैं। पूजन का टाइम हुआ, उठ नहीं पाए, नहा नहीं पाए, धो नहीं पाए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। हाँ, कितने कंबल ढाकेगा। कहते 9 आवरण, 9 तत्व के इस आवरण से आच्छादित पड़ा हुआ है। कितना बोझ है दिमाग पे अपने, भैया बता सकते कितना बोझ है? अमर्यादित, मिथ्या दृष्टि का संसार अमर्यादित है। कितना बोझ है? अमर्यादित। क्या क्या करना है खबर नहीं है, कर कुछ सकता नहीं है, लेकिन करने का इतना विकल्प है, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, हूं करूं एज अज्ञानता सकटनो भार जेन स्वान ताने छे। गुरुदेव श्री के प्रवचन में गुजराती में आता है, हूं तरूं, हूं करूं, मैं करता हूं, ये अज्ञानता। जैसे बैलगाड़ी का बोझ कुत्ता उठाता है, जैसे लैंटर्न का बोझ एक छिपकली उठाती है। कितना भारी लैंटर्न है, क्यों साहब, कितना भारी लैंटर्न है, कितनी जिम्मेदारी और है। प्राप्त पर्याय में और क्या क्या काम बाकी रह गया साहब, है? बोलो क्या क्या बाकी रह गया? बोले पंडित जी आप तो जो बात लिखी है वो पढ़ो, आप हमको ना सोचने पे मजबूर मत किया करो, तकलीफ होने लगती है। तकलीफ होना चाहिए, जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक तकलीफ से हटने का उपाय करेगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? शरीर में रोग हो जाए तो अपने को निरोग स्वभाव देखना चाहिए। हम रोग मिटा करके और शरीर में ही तन्मय होना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? हम सोचते हैं रोग मिट जाए और हम सुखपूर्वक जीवन बिताएं, हो ही नहीं सकता। ये सब कर्म उदय की व्यवस्थाएं हैं, ये तेरी इच्छानुसार परिणमित हो नहीं सकती। इसलिए जो स्वचतुष्टय में परिणमित होता है, ऐसे शुद्ध आत्मा को नव तत्वों से भिन्न देखो। पूर्वोक्त जीवादि 9 तत्व रूप से आच्छादित है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। अनादि संसार अवस्था कैसी है? जैसे कि पाषाण और धातु। अभी यहाँ धातु का नाम भी दिया जाएगा, धातु मतलब स्वर्ण, है ना। लेकिन कोई भी पुद्गल धातु हो, वह अपने ही पुद्गल के अन्य रूप पर्याय से मिली हुई दिखती है। पत्थर और पत्थर के बीच में छुपी हुई धातु के कण, दोनों कौन है? पुद्गल। सुनना, दृष्टांत तो आचार्य देव दे रहे हैं पुद्गल का, और लागू करना है चैतन्य को। तो सोना भी पुद्गल, और सोने के ऊपर चढ़ी हुई जो कालीमा है, पाषाण है, मिट्टी है, रजकण अन्य है, वह भी पुद्गल। ये अनादि काल से ये मिश्र रूप हो रहे हैं, मिले हुए दिख रहे हैं। ठीक है, गजब की बात है, यह तो मिले हुए दिख रहे हैं पर ये दोनों पुद्गल हैं। और यहाँ जिसको वेद ज्ञान करने की बात की जा रही है वो चैतन्य है, और वो अपने को मिला किससे रहा है? पुद्गल से। किससे मिला रहा है? पुद्गल से। अरे पुद्गल पुद्गल, एक जाति वाले एक साथ मिले जुले दिखे तो भी अलग बात है, तू तो भिन्न जाति का है ना। है, मैं चैतन्य की जाति, वो पुद्गल की जाति, कैसे मिलाता है? मोहरागदेश परिणाम किसके हैं? पुद्गल के। कषाय आदि विभाव परिणाम किसके? पुद्गल के, चैतन्य के नहीं है। लेकिन हमें लगता क्या है? मैं क्रोध करता हूं, मैं मान करता हूं, मैं माया करता हूं, मैं लोभ करता हूं। देखो ये बात उनसे की जा रही जिन्हें कषाय का स्वरूप पता है, जो ये कह रहे हैं मैं क्रोध करता हूं। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग तो क्रोध को भी धर्म बताते हैं। हम गुस्सा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो सही काम कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं। वो तो अपनी कषाय को भी बहुमान के रूप में देख रहे हैं। अभी जो उस रूप तो नहीं देख रहे, लेकिन एक कषाय मेरी कमजोरी है ऐसा देख रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं तू कमजोरी को मत देख। अभी कल मैं एक दृष्टांत कहानी पढ़ रहा था बैठ करके, वो कहानी में एक आध बात आई। हिरण होता ना, हिरण की दौड़ने की जो सीमा है, पावर है, वो है लगभग विज्ञान का जो पैरामीटर है उस अनुसार हिरण
लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, और जो सिंह है वह 55 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतना अंतर होने पर भी, यानी हिरण के दौड़ने का पावर अधिक होने पर भी वह सिंह के कब्जे में कैसे आ जाता है? आप बता सकते हो? मीता बहन बता सकते हो आप? जनरल नॉलेज, सामान्य प्रश्न है। अगर ये बात का उत्तर पता लग गया, हमको पता लग जाएगा हमारा संसार क्यों बढ़ रहा है, हम अभाव क्यों नहीं कर पा रहे संसार का। नीलेश जी भाई साहब बताएंगे आप? हिरण सिंह की पकड़ में क्यों आ जाता है, जबकि ये विज्ञान बता रहा है वो तेज दौड़ने की क्षमता वाला है, दौड़ता भी है, पकड़ में क्यों आ जाता है? हाँ जी। वो विल पावर से हार जाता है, मनोबल से हार जाता है। ये है उत्तर। कहां से हार गया वो? मनोबल से हारा हुआ है। यह बलवान है, मैं नाजुक हूं, मैं इसकी पकड़ में आ ही जाऊंगा, ये मुझे पकड़ के मार ही देगा, ऐसा पहले से श्रद्धा में बैठा हुआ है। संसार ने मेरे को पकड़ के रखा है, विकारों ने मेरे को पकड़ के रखा है, कर्म के उदयों ने मुझे बांध के रखा है। यह मान्यता, ज्ञान मान्यता के कारण यह जीव संसार में फंसा पड़ा। क्या कह रहे हैं? और बोले मैं मोक्ष में चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। हे प्रभु, संसार में सुख नहीं है, ये मनुष्य गति में भी सुख नहीं दिखता। चलो कम से कम अभी संसार का जितना काल बाकी हो, देवसाद गुरु की भक्ति से ऐसा पुण्य बन जाए कि थोड़ा समय जो बाकी वो स्वर्ग में बीत जाए। तो क्या होगा कि स्वर्ग में बीत जाएगा तो कम से कम कष्ट के बीच में तो नहीं रहूंगा, स्वर्ग में अच्छा समय बिताऊंगा, एक मनुष्य पर्याय मिल जाए, पुरुषार्थ करूं और संसार से मुक्त हो जाऊं। अब आप विचार करना, स्वर्ग में अच्छा समय बिताने का जो ये विकल्प है, ये तेरी मोक्ष तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है। नव तत्व गत्वेपि यदि एकत्वम न मुंचति। टोडामल जी साहब ने 7 तत्व की भूल की व्याख्यान में ये बात की है। स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को एक जाति की कल्पना करता है, जबकि स्वर्ग का सुख तो आकुलतामय है और मोक्ष सुख निराकुलता रूप है। सही ज्ञान नहीं होने से सही प्रयत्न नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ये मेरे दुख का कारण, ये मेरे सुख का कारण, यह मान्यता अज्ञान है, ये अज्ञान मान्यता है। देखिए क्या कह रहे हैं इस विषय में, और विशेष चर्चा चल रही है। जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली हुई चली आ रही है। सो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक रूप परिणमन कर रही है। व्याप्य व्यापक रूप परिणमन कर रही। कैसे? मिली हुई होने पर जब भी कोई दो वस्तुएं मिलेंगी तो उसमें दो वस्तुओं के संयोग को अशुद्ध अवस्था कहा जाता है। कोई भी दो वस्तु ले लो, उसे अशुद्ध कहा जाएगा। एक तो 1 लीटर शुद्ध दूध है जो कि गाय से प्राप्त हुआ है, और पहला दूध है मर्यादित दूध है, अंतर मुहूर्त का दूध है, पहला नहीं मर्यादित दूध है, और उसमें शुद्ध छना पानी मिलाया गया, कुएं का पानी, बिलछानी डाला हुआ। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, दूध तो शुद्ध ही है ना? शुद्ध पानी मिला दिया तो दूध शुद्ध मतलब प्योर है कि नहीं है? अब है? पानी मिल गया तो शुद्ध तो मिलाया है, फिर प्योर क्यों नहीं कह रहे इसको? हाँ, कि भैया अशुद्धता जब भी आती है वो परद्रव्य का संयोग जब भी होगा तो अशुद्ध कहलाएगा। अब गजब की बात है, 1 लीटर दूध रखा है, 1 लीटर पानी रखा है, और दोनों अपनी अपनी जगह रखे हैं, और पानी को अलग ग्रहण किया, दूध को अलग ग्रहण किया, तो दोनों प्योर का मजा लिया, और मिला लिया तो दोनों प्योर नहीं रहे। हाँ, कभी बहुत जोर की प्यास लगी हो आपको, और प्यास लगी है पानी की, और आपको अन्य पेय पदार्थ दिए जाएं, तो आपकी प्यास बुझती है कि नहीं? हम उपाय ऐसे करते हैं। क्या कह रहे हैं? उपाय ऐसे करते हैं, लगती है प्यास, और प्यास लगी थी पानी की, पर अन्य पेय पदार्थ पीते हैं, और फिर बाद में कहते प्यास ही नहीं बुझी। और गजब की बात है,
आप सहज स्वाभाविक वस्तु को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। जो लोग फ्रिज का पानी पीते हैं ना, ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, उनकी प्यास कभी नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि तूने सहज स्वभाव से जो शीतल जल है उसको ग्रहण नहीं किया, तूने उसकी पर्याय बदल करके उसको ग्रहण करने का प्रयास किया। प्यास नहीं बुझने वाली, रोग हो सकता है। हाँ, देखो पानी की प्यास किससे बुझेगी? पानी से ही बुझेगी। तो सुख आत्मा में है तो आएगा भी कहां से? कि वहीं से आएगा। नव तत्व रूप देखने में नहीं आने वाला, एक जीव तत्व को आप रूप अनुभव करने में आने वाला। तो देखो यहाँ कहते हैं कि ये व्याप्य व्यापक संबंध जीव का रागादि विकारी परिणाम से अनादिकाल का दिख रहा है। व्याप्य व्यापक रूप, जीव मोह राग देश रूप दिखता है, कषाय रूप दिखता है। अरे इतना ही नहीं, हम तो जीव को जीव भी नहीं कहते बहुत कषाई आदमी है। क्या कहते हैं? इस आदमी को कषाय है ये नहीं कह रहे, बहुत कषाई आदमी है। इनसे बात नहीं करना, पागल ही है पूरा। अच्छा, तो क्यों पागल कहा? कि रियली पागल है कि नहीं? अभी इस पे कषाय चढ़ जाती है ना तो ये पागलों के जैसा प्रवर्तन करता। गजब की बात है। यह जो विकार परिणाम है वो अलग और जीव स्वभाव से अलग, लेकिन व्याप्य व्यापकता रूप रागादि परिणाम के साथ जीव की दिखती है तो एक रूप दिखता है। परंतु आचार्य देव कहते हैं जो दिखता है तो उसको नहीं देख, जो छुपा हुआ है तो उसको देख। माता पिता की डांट बच्चों को बुरी लगती है, सोने नहीं देते हैं, बार बार पढ़ने को कहते हैं, मोबाइल मत छीओ, दिन भर पेरते ही रहते हैं। तू इस डांट को मत देख, इस समय जो तू खो रहा है इसके बाद तेरा जो भविष्य अंधकारमय होने वाला है उस प्रेम को देख। क्या कह रहे हैं? वो नहीं चाहते हैं कि तू दुखी हो, वो नहीं चाहते हैं तेरा भविष्य बिगड़ जाए, वो नहीं चाहते हैं कि तू कुमार्ग में चला जाए, इसलिए तुझे बारंबार प्रेरित करते हैं। गजब की बात है। बहुतायत यहाँ पर माता ही पिता और बुजुर्ग लोग ही बैठे हुए हैं, और जिनके लिए बात कही जा रही है वो है ही नहीं। 8 साल से ऊपर वाले को सम्यक दर्शन की पात्रता है, समय सार सुन सकता है, समझ सकता है और समझने की योग्यता वाला हो जाता है? और मुझे तो ऐसा लगता है ये चेंज करना चाहिए 8 साल वाला मैटर। अब तो ये 2-4 साल वालों को भी कहना है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब इतना आता है उनको, लॉक कैसे खोलना है मोबाइल का, ऑपरेट कैसे करना है, ऐप कैसे चलाना है, इनको 8 साल तक सम्यक दर्शन के नाम पर प्रमादी बना के बैठालते हैं। बाकी सब ठटकरम आते हैं उनको पूरे। क्या कह रहे हैं? ठटकरम ही कहूंगा मैं इसको। हाँ, बोले पंडित जी इतना ऐसा मत बोला करो, बुरे शब्द प्रयोग नहीं करो, इतनी अच्छी चर्चा चल रही, बुरे शब्द। अरे अपनी दुर्गति हुई जा रही है, अपने परिणामों के कारण अनंत संसार परिणाम हो रहे हैं, वो दुख नहीं दिखता, वह संसार के कष्ट नहीं दिखते, अपनी ये अवस्था नहीं दिख रही है जो हो रही है, और कहीं कोई शब्द कहा तो कठोर प्रतीत होता है। निश्चित समझना, सत्संस्कार यदि हम अपने परिवार परिजन को नहीं दे रहे हैं, हम कुपात्रों के लिए अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। हमारा पूरा परिश्रम, हमारा पूरा ये जीवन की जो भी हम कमाई करेंगे इनके हाथ देके जाएंगे, पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक दर्शन होने की बात दूर है। किसकी बात चल रही है? हम चौराहे पे बैठ करके समाज की निंदा करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी कोई निंदा करे तो हम तत्व विचार से भी उसमें धैर्य अंगीकार करने वाले लोग। देखिए आगे चलती है बात। आचार्य देव कह रहे हैं मिली हुई होकर भी रागादि विभाव परिणाम के साथ वाप्य व्यापक रूप परिणमन कर रही है। वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु तो नौ तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। यदि परिणमन को देखते हैं, जीव को नहीं देखते, तो जीव कैसा दिखता है? नौ तत्व रूप दिखता है। पुरुष जो अभी स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहनकर सीता बना हुआ है, यदि वस्त्रों से देखा जाए तो वह स्त्री है। क्या कह रहे हैं? वस्त्रों से देखा गया, पल्ला ढका था ना,
चेहरा ढका था, क्योंकि सती सीता बनी है, तो सीता बनेगी तो सच्चरित्र दिखेगी। हमारे मंदिरों में ये चित्रकारी में बहुत ध्यान देने की जरूरत है तो सीता जी, लेकिन बैठाल ऐसे दिया, पैर ऊपर करके, और पल्ला कहीं जा रहा है। हम चित्र बना रहे हैं कि विचित्र स्वरूप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, लोग कौन ढूंढे कौन खोजे, बने हैं तो नमस्कार करो चलो। अभी हमारे यहाँ एक मंदिर है समाज का, बड़ा मंदिर कहलाता है पार्श्वनाथ। यहाँ टोटल 11 मंदिर है छिंदवाड़ा। और मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। वो मंदिर पूरा ध्वस्त किया गया, नया निर्मित कर रही है समाज। अभी परसों के दिन एक व्यक्ति मेरे पास आए, थोड़े डरे सहमे से थे, वो थे तो समाज के पदाधिकारी, और मेरे पास आए। यद्यपि मेरी जय जिनेंद्र का व्यवहार उनसे होता है, ऐसी बातचीत होती है, कुशल क्षेम पूछते रहते थे। बोले भैया एक समस्या आ पड़ी है। क्या? बोले अपना मंदिर बन रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। बोले उसमें पार्श्वनाथ भगवान की भवावली बनानी है, चित्र बनाने हैं, हमें चित्र ही नहीं मिल रहे हैं, और जो चित्र मिल रहे हैं हमको ऐसा लगता है वो जिनवाणी के अनुसार, पुराण के अनुसार सही है कि नहीं, एक बार आप थोड़ा देख के बताओ ना। क्या कह रहे हैं आप, इतना सहयोग तो करोगे कि नहीं करोगे? मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है। ये मैंने कहा हम पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि ये वीतरागी भगवंत का जिन मंदिर है, ये आपका मंदिर है, ये आपका भ्रम है, ये मेरा भी उतना ही मंदिर है। और मैंने कहा ये शंका आपको उत्पन्न हुई है, ये अच्छा संकेत है कि यह चीज जो जिन मंदिर में रखने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं, निर्दोष है कि नहीं, इसमें कोई दोष तो नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, इसमें दोषों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं निश्चित आगम प्रमाण के अनुसार आपको दूंगा निकाल के, आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने ज्ञान से निर्णय करना पड़ेगा। अरे भैया हम लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं? हम लोग कहाँ पढ़े लिखे? वास्तव में देखा जाए संसार की स्थिति बहुत विचित्र है। अंध असूजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। बेचारे पहले से अंधे पड़े थे, और कोई खोटे को गुरु को दे, वो सबका संयोग बन जाए और वो उनको और उनकी आंख में धूल झोंक दें। कभी अवसर आए उन्हें समझने का तो कषाय से उनको और दूर कर दें। इनकी सुनना नहीं, इनके पास जाना नहीं, इनकी करना नहीं। इसलिए मैंने कहा मैं दूंगा ग्रंथ आपको, और ग्रंथ अपने ही मंदिर से उठा के दूंगा, मेरे घर की लाइब्रेरी का ग्रंथ नहीं दूंगा आपको। मैं ही मंदिर में आऊंगा, मैं ही वहीं से निकालूंगा, जो आपके दादाजी रख के गए हैं वही मंदिर से ग्रंथ निकालूंगा, और उसी में से निकाल के आपको पुराण में से दूंगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ, क्या कि आप पढ़ो और उसको अपने ज्ञान से निर्णय करो, सही क्या है गलत क्या है। वह चित्र बनेंगे यह तो अच्छी बात है, पर हमारे दिमाग से जो गलत चित्र बन गया है वह धारणा हटनी चाहिए। कौन सी धारणा हमारे चित्र बनी है? मैं नवतत्व रूप है ना, हम यहाँ पे तो उदाहरण है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं मैं नवतत्व रूप अपने को अनुभव कर रहा हूं, यह गलत धारणा हमारी हटे। अभी कहते हैं वह परिणमन को देखते हैं तो जीव नवतत्व रूप दिखता है, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी सर्वथा झूठ नहीं है। अब देखो शादवाद शैली से इस बात को कह रहे हैं, जीव नवतत्व रूप दिखता है, यह सर्वथा झूठ नहीं है, परंतु यह स्वभाव नहीं है। पानी गर्म दिखता है, छी जाने पर, हाथ लगने पर गर्म अनुभव भी आता है, जलता भी है, यह बात झूठ नहीं है। लेकिन पानी गर्म नहीं है, पानी स्वभाव से शीतल ही है। प्रमोद भैया बात ख्याल पड़ती है? हाँ, आपकी जिनवाणी कल सुबह आप तक पहुंचने वाली है, यहां से प्रेषित की गई है आपके घर में एक पार्सल बना करके। क्या कह रहे हैं? अब इसके लिए नहीं, पंडित जी एक बढ़िया रैक बनाएंगे, उसको रखेंगे और हम रोज वहीं बैठ के पूजा करेंगे। नहीं, अब वह पूज्यत्व तो कहां से आता है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उसको समझने के लिए जिनवाणी खोलना चाहिए। देखिए ऐसा भी सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विभाव रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में ही है। अतः अब अथ पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं। सर्वथा झूठ नहीं है, यह जो विभाव रूप अवस्था हो रही है
यह जीव की ही कही जाती है और जीव की ही है, स्वभाव नहीं है, हो रही है और जीव की ही कही जाती है। इसके लिए एक दृष्टांत पहले हम दे चुके हैं, पुनः स्मरण कराते हैं। पुत्र का जन्म मां से होता है अस्पताल में या घर में, और चौराहे पे दुकान में बधाई मिलती है पिताजी को, और समाज में चर्चा होती है इनके लड़के का जन्म हुआ है, किनके, अमुक के पुत्र हुआ है। अब सोचो, मां ने गर्भ में रखा, मां ने जन्म दिया, मां ने कष्ट भी सहा, और मिठाई कौन खा रहे हैं? पिताजी। क्यों बताओ? बधाई कौन ले रहे हैं? पिताजी। क्यों? जिसके निमित्त से होता है उसका कहा जाता है। बात ख्याल में पड़ रही? जिसके निमित्त से होता है उसका कहा जाता है। यह जो विकार रूप अवस्था है, यह जीव के स्वभाव को लक्ष्य में न लेने से और विकार की तरफ दृष्टि करने से हुई है, इसलिए जीव की कही जाती है। क्या कह रहे हैं? जीव की कही गई, यह क्रोधी है, क्योंकि उसकी जो क्रोध रूप अवस्था है वो दिख किस में रही है? जीव में, तो उसको क्या कहा गया? क्रोधी। लेकिन जब हम ये कथन कहते हैं गुस्सा आ रहा है, तो उसका दूसरा पक्ष है गुस्सा जाएगा भी, और जो आएगा और जो जाएगा वो मेरा नहीं। बात ख्याल पड़ती है? सतीश जी हैं? सतीश जी कहीं यात्रा पे निकले हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो घर से दूर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो लौट के भी घर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो जा क्यों रहे हो? कि आने के लिए जा रहे हैं, कुछ काम है तो गए थे और आ रहे हैं। कि जब तक मैंने स्वभाव को लक्ष्य में नहीं लिया था तो विकार रूप हो रहा था, विकार रूप अवस्था थी। स्वभाव को लूंगा तो मैं अपने घर में ही आ जाऊंगा। देखिए, अथा, अब अथ पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं। वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है, अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। जो शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखा जाए, पर्याय स्वरूप न देखा जाए, तो वह कैसी है? द्रव्य स्वरूप से देखा जाए तो। अब देखो, एक तो है दृष्टियों से भगवान को देखना। हमने नेत्रों से भगवान के दर्शन किए, समझना, जैसा कथन है उसको वैसे ही लेना। अभी ज्यादा उहापोह नहीं करना। ज्ञान से दर्शन होते हैं कि नेत्र से होते हैं? दर्शन किए भगवान के तो नेत्र सफल हो गए, ये बात कहते हैं। लेकिन आत्मा के दर्शन करना होंगे तो नेत्रों से होंगे कि नहीं होंगे? अरे साहब, देखने की चीज एक ही होना चाहिए थी ना। जिन नेत्रों से हम भगवान को देख रहे हैं उसी से हमें आत्मा भी दिख जाता तो कितना अच्छा होता। इसलिए तो नहीं देख पा रहे क्योंकि हमको आत्मा दिख ही नहीं रहा। तो फिर कहते हैं वस्तु एक ही है। कौन? ज्ञान। ज्ञान से ही भगवान दिखे हैं और ज्ञान से ही आत्मा दिखने वाला। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर है, अंदर से वैभववान हूं मैं। मुझे लगता है जब किसी ने ये भजन की पंक्ति लिखी होगी तो वो यही कलश पढ़ रहे होंगे। क्या कह रहे हैं? द्रव्य स्वभाव से देखा जाए, शुद्ध स्वरूप देखा जाए, पर्याय ना देखी जाए तो वो कैसी है? सतत विविक्तम, निरंतर विविक्तम, यानी 9 तत्वों के विकल्प से रहित शुद्ध वस्तु मात्र है। शुद्ध वस्तु मतलब कौन? आत्मा। त्रैकालिक शुद्ध वस्तु है। गजब की बात है, परमेष्टि पद की अवस्था को शुद्ध नहीं कहा है, आत्मा को शुद्ध कहा है। वह तो शुद्ध के ध्यान से प्रकट हुई है, इसलिए उस अवस्था को पूज्य कहा गया है। अवस्था पूज्य नहीं है कभी। और अगर यह बात नहीं दिमाग में बैठे तो पाषाण, हमारे मंदिर की प्रतिमाएं सिर्फ पाषाण की प्रतिमाएं हैं। कुछ लोग तो विरोध करने के लिए कहते हैं इनके मंदिरों में जाना नहीं, इनकी प्रतिमाएं तो पत्थर के पुतले हैं, पुतले। क्यों? यह बैर विरोध किसी संप्रदाय संस्था का नहीं है, यह बैर विरोध अंदर का है। अपने अंदर कषाय भरी है तो भगवान भी भगवान नहीं दिखते। क्या कह रहे हैं? भगवान भी पत्थर के दिखने लगे। ये तेरा पत्थर, ये मेरा पत्थर।
है? अब ये तो संसार की विचित्रता है, इधर पे विचार करके दुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। अपने को तो राजमार्ग मिल गया है, भाग्य से मिला है, इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ लेने का ही अवसर हमको प्राप्त हुआ है, इसको चूकने जैसा काम नहीं है। इस तरह से अब कल एक दृष्टांत आगे आएगा चर्चा में कि वह शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक्त है और वह आत्म ज्योति कैसी है, तो उसको एक दृष्टांत के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। अभी तो ये बात आ रही थी पहले कि धातु पाषाण का संयोग व्याप्य व्यापक रूप है, ये दृष्टांत दिया, लेकिन व्याप्य व्यापक रूप दृष्टांत धातु पाषाण में देने के बाद अब शुद्ध स्वर्ण की भी विविक्त अवस्थाओं के द्वारा उसको भेद ज्ञान कराएंगे। जैसे स्वर्ण पहले तो अशुद्धि के पाषाण से हट गया, लेकिन हटने के बाद पुनः गड़बड़ी क्या हुई कि वह जो अनेक आभूषण रूप पर्यायों में गया तो वहां पे फिर से आभूषण रूप अवस्था देखने पर शुद्ध सोना दृष्टि में नहीं आता। अब ये चर्चा कल करेंगे विशेष इसकी, अभी समय अपना लगभग हो गया है। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए विराम लेते हैं। देखो, किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा, ये जो आप व्याख्या करते हो तो इसको थोड़ा सरल कर देते हो, इसलिए हमको लगता है कि ग्रंथ पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूं, ग्रंथ का स्वाध्याय कठिन भी प्रतीत हो तो भी करना। क्यों करना? कि कठिन भले लगेगा, लेकिन जैसे जैसे विशुद्धि पूर्वक इस जिनवाणी की विनय परिणाम बढ़ता जाएगा, ज्ञान का आवरण हटेगा, ज्ञानावरणी का आवरण हटेगा, तो सहज ही प्रकट होने लगेगा, समझ में आपको ऑटोमेटिक आने लगेगी। और भाग्य से सरल पद्धतियां भी हैं, इसी के ऊपर अनेक लोगों के प्रवचन हैं, टीकाएं हैं, गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं, उस प्रवचन को साथ में रख लिया, इधर की गाथा पढ़ी, उसके साथ में उसको साथ में पढ़ा, इसमें क्या विशेष मर्म खोला है? आपका ज्ञान इतना तो तैयार ही है कि वह भेद ज्ञान करके सही को सही और गलत को गलत कर ही सकता है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सविसाहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय हो। संध्या काल में कार्तिकीय अनुपेक्षा की एकत्व भावना का स्वाध्याय अपना चल रहा है। आज के आमंत्रण करता परिवार को पुनः स्मरण, यदि उनके परिवार से कोई भक्ति आदि करना चाहे, जिनवाणी स्तुति पाठ लेना चाहें तो मुझे प्रेषित कर दीजिएगा, और अन्य किसी साधन में की भी भावना हो तो वो नाम प्रेषित करेंगे। सभी जो लोग सुंदर आराधना के मार्ग पर लगकर अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हो, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।